वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ज़बरदस्त शेयर के बारे में। ये कि हम हमेशा ऐसे ही शेयर्स को ढूंढते हैं कि जिनका बिजनेस सॉलिड हो और जो हमें एक अच्छा पोटेंशियली अच्छा प्रॉफिट बना के दे। हम आज जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसने एक साल में करीबन 133% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए हैं। स्पेशली हम अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो ये करीबन 25 नवंबर को ही लिस्ट हुआ था 2022 में, और लिटरली 23 एंड 24 2 साल के अंदर अंदर अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो मोर देन 700% के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। और एक साल की ही बात करें हम तो करीबन मोर देन 133% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। जेन्युइनली हमको हमारे पोर्टफोलियो में इस तरह के ही स्टॉक्स रखने चाहिए जो कि पोटेंशियली कम समय में अच्छे रिटर्न्स बना के दे। और अब तक के ये स्टॉक में डाउनफॉल आया नहीं है। कुछ दिन पहले जब मार्केट में निगेटिविटी चल रही थी तो थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, लेकिन अभी भी ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स बना के देने का आगे भी पोटेंशियल रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात जो है इसका जो बिजनेस है, अगर हम इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वो कंपनी जो है ये लीडिंग एंड टू एंड सोल्यूशन इनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चर करते ही ये कंपनी। और कंपनी जो है डिज़ाइन, प्रोसेस, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखना, मेजर प्लेयर इन द ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स काइंड ऑफ चीज़ों को, यानी ये सारे सेक्टर्स को, ये सारे सेक्टर के मेजर प्लेयर्स को ये जो कंपनी है ये डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब ये सभी सेक्टर यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहे होंगे, इंक्लूड हो चुके हैं। जैसे हम अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे ये एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद इनडायरेक्टली आप ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट जैसे थिंग्स जैसी सभी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये वाली कंपनी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी और अदर सेगमेंट्स में काम करती है। तो चलिए हम पहले कंपनी का डिटेल देखेंगे, फिर फंडामेंटल्स देखेंगे। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि कंपनी जो है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स सस्टेनेंस में भी काम करती है। और कंपनी की सर्विसेज जो है ये तीनों सेक्टर में देखने को मिलती है। और बड़े बड़े प्लेयर्स को, बड़े बड़े सेक्टर्स के प्लेयर को ये अपने इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं इनको डिज़ाइन भी करके देती है, मैन्युफैक्चर भी करके देती है, और प्रोडक्ट को जो है ये सस्टेनेंस भी या मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं करके देती है। और इसमें डिफेंस और बड़े बड़े जो सेक्टर है, ऑटोमोटिव हो गया, डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, ये सभी को वो कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग OEM में भी काम करती है, साथ साथ ODM में भी काम करती है, LOT सॉल्यूशंस पे भी ये कंपनी काम करती है, केबल और हार्नेस में भी है कंपनी, ऑटोमोटिव टेस्टेड इक्विपमेंट्स और फंक्शनल टेस्टर्स एज अ भी काम करती है। तो कंपनी बेसिकली काफ़ी वर्सेटाइल देखने को मिलती है। थर्ड पार्टी रिपेयरिंग का भी काम कंपनी कर देती है। इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्रीज में काम करती है ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वैसे तो स्टिल अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ये सारा डाटा आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, रेलवेज में भी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी है, IoT या IT में भी है, कंज्यूमर में भी है, एरोस्पेस, डिफेंस एंड आउटर स्पेस में भी कंपनी का योगदान देखने को मिलता है। कंपनी का योगदान इन द सेंस कंपनी डिज़ाइन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करके देती है, या हम जो है मेंटेनेंस का भी काम इनके थ्रू देखने को मिलता है। ये सारे सेक्टर्स में वो काम करती है। तो आप इस एक स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली आप ये सभी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो।
तो चलिए हम सबसे पहले तो फंडामेंटल्स कंपनी के देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 39,000 करोड़ के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो जितना अच्छा ये रिटर्न देती है, गिरावट में अच्छे खासे करेक्शन की भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर डिविडेंड की बात करें तो अभी तक तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट 445 करोड़ का देखने को मिलता है। डेप्ट टू इक्विटी देखा तो 0.18 का देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री जो है ये करीबन 550 करोड़ की है। कंपैरेटिवली डेप्ट से इन्वेंट्री ही ज़्यादा है, जबकि करंट असेट के कंपैरिजन में भी जो है डेप्ट बहुत कम है। तो हम ये सोच सकते हैं वर्चुअली कि डेप्ट फ्री कंपनी एक तरह से ये है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 214 का है। 214 का स्टॉक पी, यानी बहुत से लोगों का सोचना होता है जितना स्टॉक पी ज़्यादा है उतनी कंपनी खराब है। ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस है कि अगर रेवेन्यू अच्छा बढ़ेगा तो ऑब्वियस है प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम होगा। तो बेसिकली जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा हो और पी ज़्यादा हो तो हम इस चीज़ को इग्नोर करके चल सकते हैं। ये फॉर्मूला हर एक पे लागू नहीं है। जिनके बिजनेस अच्छे हो, जिनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी हो, उनके ऊपर हम ये फॉर्मूला को लागू करके चल सकते हैं। तो बेसिकली स्टॉक पी 214 का है, बट बिजनेस ज़बरदस्त होने की वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। आरओसी 11 का है, आरओई 7 का है। ओके देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर 29.2 का है, वो भी एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। जैसे मैंने आपको कहा सेल्स अच्छे हैं, अगर रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है तो प्रॉफिट अच्छा जनरेट होगा, प्रॉफिट अच्छा जनरेट होगा तो अर्निंग पर शेयर अच्छा जनरेट होगा, और अगर ईपीएस बढ़ेगा तो पी अपने आप नीचे आएगा। तो अभी सेल्स की जो ग्रोथ है हम देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। एक्सपेंसेस भी ऑब्वियस है थोड़े बहुत बढ़ने ही वाले हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की ही डायरेक्ट बात करें, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोइंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और अर्निंग पर शेयर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पीई नीचे आएगा। तो पीई का ज़्यादा रहना ऐसा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट अगर उसके बिजनेस अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर पा रही है कंपनी। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स जो है ये रिजर्व्स भी अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पे बोरोइंग बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और वो भी 431 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिल्कुल नहीं के बराबर ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को जो है एडजस्ट किया जा सकता है इन्वेंट्री से, और कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है वो 540 करोड़ की इन्वेंट्री देखने को मिल रही है। तो आप देख ही सकते हैं 540 करोड़ करीब 431 करोड़ से तो ज़्यादा ही है। तो ये सेटलमेंट वो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोरोइंग ये एक बड़ा इशू डेफिनेटली नहीं है कंपनी के लिए। हम इसको सोच सकते हैं वर्चुअली कि ये डेट फ्री कंपनी है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग्स जो है ये करीबन 57.75% का है। स्लाइटली कम डेफिनेटली हुआ है, लेकिन डीआईएस बड़े हैं, एफआईएस बड़े हैं यहाँ पे, सॉरी, और डीआईएस कम हुए हैं। तो एफआईएस का जहाँ पे एग्जिस्टेंस रहेगा, डीआईएस का एग्जिस्टेंस अच्छा रहेगा, हम समझ सकते हैं कि कंपनी वहाँ पे अच्छा करने का पोटेंशियल रखती है, फंडामेंटली डेफिनेटली अच्छी होगी। ये एक पैरामीटर ज़रूर है ये चेक करने का कि जहाँ पे एफआईएस डीआईएस का अस्तित्व ज़्यादा है वहाँ कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक का जो होल्डिंग है ये सिर्फ 11% के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर हम डीआईएस एफआईएस की बात करें तो यहाँ पे
30% से ज़्यादा का DIS FIS बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस है 57% के शेयर प्रमोटर है। DIS FIS जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 30% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है और पब्लिक 11% देखने को मिल रहा है। वैसे भी जेन्युइनली पब्लिक जो है ऐसे शेयर्स में कम ही होती है जो शेयर में जो है पोटेंशियल आगे के लिए बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। सबसे पहले स्टॉक कौन सा है हम ये जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसके ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और ये जानने के लिए हमने पियर्सिंग कंपनीज ओपन कर ली है। पियर्सिंग कंपनी पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सेक्टर पूरा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसमें बात की जाए तो सेक्टोरियल PE 87 है और उस हिसाब से मैक्सिमम कंपनियों के जो PE है ये हमें थोड़े उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरा सेक्टर ही ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, लेकिन हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो है काइनेस टेक जो है, इसमें हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है ये 40,000 करोड़ के आसपास होने के साथ साथ जो PE है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और वो क्यों है वो भी मैंने आपको बताया। अगर हम इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर ले तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेंथ ही देखेंगे कंपनी की। कंपनी का जो है प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है, लास्ट 3 इयर्स का 145.5 करोड़ का, वो तो हमने देखा एक साल में ही बहुत बढ़िया रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। सेकंड तो कंपनी जो है रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है, जैसे कि हमने PE के हिसाब से आपको पहले ही बताया है। और कंपनी जो है हेल्दी लिक्विडिटी के पोजीशन पर है, करंट रेशो उसका 4.61% है। प्रमोटर का होल्डिंग कंपनी में अभी अच्छा देखने को मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के लिए है। अब हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कंपनी के। ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल कंपनी का जो ट्रेडिंग है वो हाई PE है, क्यों है मैं इसका जवाब आपको दे चुकी हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग लिमिटेशन फॉर अस। इसके अलावा कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो भी हमें थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है 116.76% से। अब यहाँ पे जो है ये कंपनी में एक और चीज़ हमने देखी कि इसमें पब्लिक का होल्डिंग बहुत कम है और उसके पीछे का रीज़न है ये कंपनी का करंट प्राइस 6,236 करोड़ का है, जबकि लिस्टिंग के वक्त ये सिर्फ 700 के आसपास लिस्ट हुआ था। और उसके बाद कंपनी ने जो ग्रोथ बताई है, कंपनी आज तक नीचे नहीं आई है। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि कंपनी नीचे नहीं आ सकती या लॉस में नहीं जा सकती। मिड कैप स्टॉक है, अगर गिरा तो 40-50% तक भी क्रैश हो सकता है। मार्केट क्रैश के साथ ये चीज़ भी इनके साथ हो सकती है, लेकिन स्टॉक ज़बरदस्त है, सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ है, अच्छा खासा ग्रोइंग स्टॉक डेफिनेटली है। लेकिन बाय करने से पहले आपको सेल्फ एनालिसिस भी कर लेना चाहिए। एक मार्केट का अच्छा करेक्शन आए और 8-10% का अगर ये करेक्शन दे तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।